Hello bachcho. So let's read this question. The question is, a small block of mass 1 kg is released from rest at the top of a rough track. The track is a circular arc of radius 40 meter. The block slides down along the track without toppling and a frictional force acts on it in the direction opposite to the instantaneous velocity. The work done in overcoming friction up to point Q is 150 joule. Take acceleration due to gravity this much. Speed of the block when it passes through Q is. तो इस सिचुएशन में एक हमारा ब्लॉक है 1 kg का, जो कि एक सर्कुलर आर्क के थ्रू नीचे आ रहा है. आर पॉइंट पे वो रेस्ट पे था, फिर वो सर्कुलर आर्क के थ्रू फॉलो होते हुए नीचे आ रहा है. जब वो क्यू पॉइंट पे आया, ये सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है, ठीक है, वो है हमारी 40 मीटर. तो जब वो नीचे आया और विदाउट टॉपलिंग आ रहा है, तो क्यू पर जब वो आया तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा था. तो क्यू पर आते आते जो वर्क डन उसका फ्रिक्शन फोर्स में चला गया, वो हो गया 150 जूल. हमसे पूछना है कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या होगी जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा. ठीक है, सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर. ठीक है, जो हमारा की कंसेप्ट हो रहा है इस क्वेश्चन में, दैट इज गोइंग टू बी दी एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है. ठीक है, ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा. ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी. ठीक है, वो हमारी कंजर्व रहती है इस पर्टिकुलर केस में. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो बना लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन. ठीक है, तो उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. ये हमारा ड्रॉ इस तरह से, ये सर्कुलर आर्क है. ठीक है, ये हमारा वी पॉइंट पर पहुंच गया. ठीक है, क्यू पॉइंट पर, तो इसकी वेलोसिटी इधर वी थे इसकी तरफ. ठीक है, नॉर्मल लग रहा होगा. ठीक है, इसका एम जी लगेगा डाउनवर्ड्स. ठीक है, ये लगा इसके ऊपर फोर्स, एक कंपोनेंट एम जी का ये आएगा, एक कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा. ठीक है, एंगल्स वगैरह को देख लेते हैं. सिचुएशन के हिसाब से अगर हम एंगल्स को ड्रॉ करें तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री है. ये एंगल अगर 30 है, ठीक है, ब्लॉक पे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं एंगल शो करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये एंगल्स लूँगा. मैंने ब्लॉक थोड़ा आके दिखा दिया. यहाँ से एंगल्स हम लोग कंसिडर करेंगे. ठीक है, ब्लॉक से हम लोग एंगल देख रहे हैं. ठीक है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल हमारा 60 हो जाएगा. ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा बाई हैंड बनाया इसलिए थोड़ा सा रफ डायग्राम लग रहा है काफ़ी है. ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं ताकि ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक ना लगे. इसको यहाँ पर बना लेते हैं. ठीक है, ये हमारा ब्लॉक है. अब इसके अलॉन्ग हमारा एक कंपोनेंट एम जी का ये रहेगा. एम जी तो हमारा यही आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड. एम जी ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करता हुआ. ठीक है, और हमारा एक पैरेलल इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया. ठीक है, ये सिचुएशन है. तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60. ये 30 है, ये 90, तो ये 60 हो जाएगा. ये 60, तो ये मेरा आ गया एम जी कॉस थीटा, इधर की तरफ मेरा नॉर्मल, और ये मेरा आ गया एम जी साइन थीटा, एम जी साइन 60. ठीक है, थीटा लिख दिया, अभी 60 लिख देंगे उसको. ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारी कुछ. ये डिस्टेंस मेरी रेडियस 40 मीटर बोल रहे हैं. ठीक है, ये अगर 40 मीटर है तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे 40 कंपोनेंट. तो ये वाला कंपोनेंट हमारा रहेगा इसका 40 साइन 30. ठीक है, ये 40, ये वाला कंपोनेंट रहेगा 40 साइन 30, ये इसकी डिस्टेंस रहेगी. ठीक है, 40 साइन 30. तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. ये एक लेंथ है हमारी 40 साइन 30. ठीक है, ओ पॉइंट तक की है, हालांकि दिखाई नहीं गई है बट ठीक है, इट्स ओ पॉइंट तक की है. तो हम लोग इसको फर्दर अगर हम लोग देखें तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो आर है, ठीक है, आर था, नॉट आर, हमारे टॉप पे था. ठीक है, टॉप से पी पॉइंट क्यू पॉइंट तक आने के लिए. ठीक है, तो आपको पी पॉइंट मान लो, इसको क्यू पॉइंट मान लो. तो इसमें लॉस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, इसकी हाइट कितनी डिक्रीज हुई है, 40 इंटू साइन 30, इतना हाइट ये नीचे आया हुआ है. ठीक है, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एम जी एच होता है, एम जी इंटू हाइट थी इसकी 40 साइन 30, 40 साइन 30, ये हाइट नीचे आया था,
मास लगाओ, ठीक है। मास की वैल्यू कितनी है 1, 40 sin 30। ये अब मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है 40 sin 30, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, तो मास था इसका 1 और रेडियस थी जी की वैल्यू 10, तो ये 1 इंटू 10 इंटू 40 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करेंगे 400/2 यानी कि 200 जूल्स, ठीक है। 200 जूल्स इतना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। वर्क डन ओवरकमिंग फ्रिक्शन में कितना है 150 जूल्स, ठीक है। तो अगर तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी 200 माइनस 150, यानी कि जो इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्यू पॉइंट पे वो होगी हमारी 50 जूल एट पॉइंट क्यू, ठीक है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 50। तो सॉल्व करके आ जाएगा 100 और v की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो यही हमें निकालनी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।